नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी फैसिनेटिंग जर्नी पर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिप्टो क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि वर्चुअली काम करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब इस पर किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शंस को एक नेटवर्क मैनेज करता है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। इस ब्लॉकचेन में ये सभी यूजर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और इसमें होने वाले चेंजेस को वेरीफाई करते हैं, जिससे इसमें एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो हम अब आगे बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कैसे हुई। तो इसके लिए हम चलते हैं 2009 में, जब एक मिस्टीरियस पर्सन या ग्रुप जिसे सतोशी नाकामोटो के नाम से जाना जाता है, उसने बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया। बिटकॉइन के लॉन्च के साथ ही क्रिप्टो करेंसी की दुनिया शुरू हुई। बिटकॉइन पहला डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी था जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था। इनिशियली बिटकॉइन का इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया गया, लेकिन फिर इसकी पॉपुलैरिटी और डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिस वजह से मार्केट में और भी क्रिप्टो करेंसीज इंट्रोड्यूस होने लगी। क्रिप्टो की जर्नी में कई अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, जैसे कि रेगुलेटरी चैलेंजेस, सिक्योरिटी ब्रीचेस और मार्केट वॉलेटिलिटी। लेकिन डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, क्रिप्टो मजबूती से ग्रो कर रहा है। पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज। तो आगे हम बात करते हैं सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसीज कौन कौन सी है। वैसे तो आज के टाइम मार्केट में काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक ही सबसे फेमस और पॉपुलर हैं। नंबर 1 बिटकॉइन। हम इसे ऑलरेडी समझ चुके हैं कि बिटकॉइन सबसे पुरानी, बड़ी और फेमस क्रिप्टो करेंसी है। इसकी मार्केट वैल्यू और डिमांड सबसे ज़्यादा है। नंबर 2 इथेरियम। बिटकॉइन के बाद सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। इसका यूज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए होता है। नंबर 3 रिपल XRP। रिपल एक डिजिटल पेमेंट प्रोटोकॉल है जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करती है। नंबर 4 लाइटकॉइन। लाइटकॉइन एक पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन के जैसे ही काम करता है, लेकिन ट्रांजैक्शंस को कंफर्म करने के लिए ज़्यादा बेटर और फास्ट है। इन क्रिप्टोस के अलावा और भी कई क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, जैसे कि कार्डेनो, पोल्काडॉट और बाइनेंस कॉइन। ये सब भी अपने यूनिक फीचर्स और यूज केसेस के लिए फेमस हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसमें किस किस टाइप की करेंसीज मौजूद हैं। अब हम इसके काम करने के तरीके को समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होती है जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। यह लेजर सभी नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स के डिवाइसेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। हर एक ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होता है और फिर ये ब्लॉक एक चेन में ऐड होता है। इसी तरह ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री चेन बनाती जाती है। इसी को ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होती है और उसमें कोई भी चेंज करने की परमिशन नहीं होती है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। यह टेक्नोलॉजी कुछ यूनिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है जिसे हम आगे पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट, सिक्योरिटी। क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन इनक्रिप्टेड होती है जिससे अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचा जा सकता है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण टेम्परिंग और हैकिंग का रिस्क भी कम होता है। सेकेंड, प्राइवेसी। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस एनोनिमस होती हैं, मतलब किसी इंडिविजुअल की पर्सनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे यूजर की प्राइवेसी पूरी तरह प्रोटेक्ट रहती है। थर्ड, फास्ट ट्रांजैक्शंस। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस टिपिकली फास्ट होते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंकिंग मेथड्स। इसमें इंटरमीडिएरीज की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें ट्रांजैक्शंस को इंस्टेंटली प्रोसेस किया जा सकता है। फोर्थ, इंटरनेशनल पेमेंट्स। क्रिप्टो करेंसी अलाउज फॉर सीमलेस इंटरनेशनल पेमेंट्स विदाउट द नीड ऑफ करेंसी कन्वर्जन्स और डीलिंग विद एक्सचेंज रेट्स, जिसका मेन फायदा यह है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को आसानी से सिंप्लीफाइड किया जा सकता है। नंबर 5, इनोवेशन। क्रिप्टो करेंसी के डेवलपमेंट के साथ साथ इनोवेटिव एप्लीकेशंस और यूज केसेस भी डेवलप हो रहे हैं। इससे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक और ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स को भी बूस्ट मिल रहा है। तो आगे हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या रिस्क और चैलेंजेस हैं। इससे भी हम पॉइंट्स वाइज कवर करेंगे। नंबर 1, वॉलेटिलिटी।
क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाईली वोलेटाइल होते हैं, मतलब प्राइसेस में सडन और अनप्रेडिक्टेबल चेंज होते रहते हैं, जिससे कई बार इन्वेस्टर्स को रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। सेकेंड, रेगुलेटरी कंसर्न्स। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन वर्ल्ड वाइड वेरी करते हैं। सम कंट्रीज सपोर्ट क्रिप्टो करेंसीज वाइल अदर्स इम्पोज स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और इवन बैन्स ऑल्सो। इसी कारण रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स और यूजर्स के लिए चैलेंज बनाता है। थर्ड, मार्केट मैनिपुलेशन। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मैनिपुलेशन का खतरा भी रहता है, जैसे फेक वॉल्यूम, पंप एंड डंप स्कीम्स। इससे इन्वेस्टर्स को मिस इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। डिस्पाइट दी चैलेंजेस, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रही है और एफर्ट्स हो रहे हैं टू एड्रेस दीज इश्यूज फॉर ए मोर सिक्योर एंड स्टेबल इकोसिस्टम। नाउ फ्यूचर आउटलुक। तो आगे हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कैसा है। क्या क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगी या नहीं? वेल, डिस्पाइट चैलेंजेस, मैनी बिलीव दैट क्रिप्टो करेंसी adoption will continue to grow as technology evolves. Innovation in blockchain technology and increased institutional interest suggest a positive outlook for future of cryptocurrency. So दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं और कैसे हम इसे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसका मतलब है कि आपको रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट आपके लिए कितना सही है और कितना नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्रिप्टो करेंसी को समझा। आपका ओपिनियन क्या है क्रिप्टो को लेकर, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।